मार्क्स, यस यू हर्ड इट राइट। अब देखो यार, दिल्ली यूनिवर्सिटी में मार्क्स मैटर करते हैं क्या? अगर करते हैं तो कितना करते हैं, कहाँ कहाँ करते हैं, क्यों करते हैं, सब कुछ जानेंगे इस पर्टिकुलर वीडियो में। सो मेक श्योर दैट यू वॉच टिल द एंड। सो हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज आयुषी एंड हमें पता है कि अब हमारा एडमिशन हो चुका है दिल्ली यूनिवर्सिटी में। आई होप कि मेरे व्यूअर्स का एडमिशन हो गया हो। एंड अब क्योंकि एडमिशन हो गया तो स्टार्ट होने वाली ही क्लासेस के बाद होगी पढ़ाई के बाद होंगे एग्जाम्स एंड एग्जाम्स के बताएंगे मार्क्स। सो सीधा हम चलते हैं मार्क्स के टॉपिक पर कि आखिर मार्क्स कितना मैटर करते हैं यहाँ पर एंड डीयू में ही क्यों, किसी भी कॉलेज में कहाँ पर एक्चुअली मार्क्स का जो ये पूरा खेल आता है ना कि अच्छे मार्क्स होने चाहिए, अच्छी परसेंटेज बननी चाहिए, इसका पूरा इंपॉर्टेंस क्या होता है किसी भी कॉलेज में, वो जानेंगे आज की वीडियो में। अब देखो यार, ये काफ़ी ज़्यादा केस डिपेंडेंट टॉपिक है एंड काफ़ी ज़्यादा लोग हो सकता है मुझसे डिसएग्री करें या हो सकता है अग्री भी करें और हो सकता है थोड़ी बहुत हेट भी आए वीडियो पर चलो बताना इंपॉर्टेंट है। बट ये काफ़ी ज़्यादा डिपेंड करता है पर्सन टू पर्सन की, मतलब बेसिकली प्रायोरिटीज़ पर कि कितना इंपॉर्टेंस होता है मार्क्स का किसी भी पर्टिकुलर कोर्स में। अब अगर मैं बात करूं दिल्ली यूनिवर्सिटी की स्पेसिफिकली, तो हमारा यहाँ पर सीबीसीए सिस्टम चल रहा है अभी, तो उस केस में हमें मिलती है सीजीपीए। ठीक है, अब सीजीपीए जो होती है वो आपकी परसेंटेज से या फिर जो आपको एक्चुअल मार्क्स मिल रहे होते हैं उससे काफ़ी बेटर सिचुएशन होती है। अब देखो यार, एक्चुअल मार्क्स आपको नहीं बताएंगे, ज़्यादा से ज़्यादा आपको आपके इंटरनल्स के मार्क्स पता चल सकते हैं, बट जो आपके फाइनल सेमेस्टर एंड सेमेस्टर होता है उसके मार्क्स तो कोई नहीं बताता, आता ही नहीं है वो कहीं। ठीक है, तो मार्क्स आपको नहीं बताएंगे, परसेंटेज नहीं है, क्या है, सीजीपीए है। तो सीजीपीए में ना क्या होता है, काफ़ी थोड़ा इजी हो जाता है केस, क्योंकि सीजीपीए ये लोग बनाते ही ऐसे हैं। हमें पता है सीजीपीए कैसे बनती है, अगर आपका इस पर्टिकुलर ब्रैकेट में फॉल किए मार्क्स तो आपको ये ग्रेड मिल जाएगा, इस ग्रेड के कॉरस्पॉन्डिंग जो ग्रेड पॉइंट होगा वो ग्रेड पॉइंट मिल जाएगा एंड बस फिर हम सीजीपीए निकाल लेंगे। तो ऐसी सिचुएशन होती है, तो इस केस में काफ़ी अच्छी चीज़ है ये एंड आप स्कोर कर सकते हो। बस आपको क्या ज़रूरत है, मेरी वीडियोस देखने की ज़रूरत है क्योंकि मैं बताने वाली हूँ। सो इस टाइम पर काफ़ी लोग आपको कॉलेज एडवाइस दे रहे होंगे कि अपने मार्क्स ना अच्छे से करके रखना एंड मेंटेन करके रखना अपनी सीजीपीए को। तो आखिर क्यों, मतलब कहाँ पर इतना फ़र्क पड़ता है आपके मार्क्स का? तो मैंने ब्रॉडली इसको क्लासीफाई किया है 4 कैटेगरीज में, जहाँ पर आपके मार्क्स या फिर आपकी सीजीपीए देखी जाती है एंड उससे फ़र्क पड़ता है। अगर अच्छी हो तो काफ़ी इंप्रेसिव होता है। सो फटाफट से एक बार वो डिस्कस कर लेते हैं। अब पहली चीज़ जो मैं बताने वाली हूँ दैट इज़ प्लेसमेंट्स। अब प्लेसमेंट्स क्या होती हैं, इस पर मैं वीडियो बना चुकी हूँ तो प्लीज़ देख लेना। अब प्लेसमेंट्स में ना 3 तरह से या फिर 3 पोर्शंस में फ़र्क पड़ता है आपकी सीजीपीए अच्छी होने का। पहली चीज़ होती है एलिजिबिलिटी। हिट द लाइक बटन एंड डू सब्सक्राइब टू द चैनल। सो यार देखो, अब कोई भी कंपनी अगर आपके कैंपस में, विच बेसिकली मीन्स आपके कॉलेज में विजिट करती है, तो वो एक मिनिमम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया सेट करती है कि मैं उसी बच्चे को या उसी मतलब स्टूडेंट को अलाउ करूँगा अपने प्लेसमेंट प्रोसेस में बैठने के लिए जिसकी मिनिमम इतनी सीजीपीए हो। अब ये ज़्यादा नहीं होता तो आप मेंटेन कर सकते हो। जनरली बैचलर्स के लिए ये 6 to 7 रहता है, अगर आप 7 भी करके रखते हो तो काफ़ी अच्छी बात रहती है, आप मेजॉरिटी कंपनीज़ के लिए बैठ पाओगे। बट काफ़ी सारी कंपनीज आपसे 8 डिमांड कर सकती हैं, 8.5 डिमांड कर सकती हैं, तो उस केस में आपको मेंटेन करनी चाहिए, आई थिंक सो। सेकेंड चीज़ होती है इम्प्रेशन। ऑब्वियसली यार, एकेडमिक्स का जो ये है ना कि अच्छे मार्क्स हैं, अच्छा एकेडमिक रिकॉर्ड है, ये एक चीज़ हो सकती है जो आपको एज दे दे बाकी लोगों के कंपैरिजन में, अगर आपके पास ज़्यादा और भी चीज़ें नहीं है कुछ शो करने के लिए। सो उस केस में आपको काफ़ी अच्छा ये ना एक पुश दे देगी अगर आपकी एक अच्छा एकेडमिक रिकॉर्ड, आपकी अच्छी सीजीपीए होगी एज़ कम्पेयर टू द अदर एप्लीकेंट्स। एंड तीसरी चीज़ होती है हमारा शॉर्ट लिस्टिंग। तो कहीं कहीं होता है, ये ज़्यादातर नहीं होता, बट कहीं कहीं जो आपका सीवी शॉर्ट लिस्टिंग राउंड होता है उस केस में मार्क्स के बेसिस पर भी शॉर्ट लिस्ट करती हैं कंपनीज स्टूडेंट्स को, कि जिनकी अच्छी सीजीपीए है उनको शॉर्टलिस्ट कर लेते हैं, जिनकी थोड़ी कम है या फिर बेसिकली कंपटीशन है ना, कंपैरिजन है, तो जिसकी भी अच्छी सीजीपीए होगी उसको ले लेंगे। तो ये शॉर्टलिस्टिंग मार्क्स के बेसिस पर भी होती है काफ़ी कंपनीज में, ज़्यादा तो मैंने नहीं देखा है बट ये भी एक क्राइटेरिया वो लोग रखते हैं। सो वैसे जनरली तो ये शॉर्टलिस्टिंग आपकी बाकी सब कुछ देखकर होती है, सीवी के अंदर क्या क्या है, बट कहीं कहीं हो सकता है कि प्योरली मार्क्स के बेसिस पर भी हो जाए, तो वाई टू टेक रिस्क, राइट? सो प्लीज़ कर लेना, ठीक है। अब नाउ सेकेंड चीज़ जो है जहाँ पर आपकी सीजीपीए, अच्छी सीजीपीए होने से बहुत फ़ायदा मिलने वाला है एंड ये सबसे इंपॉर्टेंट है, विच इज़ फॉर द मास्टर्स के एडमिशन।
तो अगर आपको करनी है मास्टर्स डिग्री तो उस केस में आपको आपकी CGPA मदद करने वाली है। कैसे? सबसे पहली चीज़ तो वही हमारा एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। आप कोई भी एंट्रेंस देने जाओगे वहाँ पर एक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होता है कि आपको एटलीस्ट 55% 60% मार्क्स लेकर आने हैं, तभी आप एंट्रेंस में बैठने के लिए एलिजिबल हो। तो उस केस में आपकी CGPA एटलीस्ट 6.5 तो होनी चाहिए, तभी जाकर वो परसेंटेज में कन्वर्ट होकर इतना बन पाएगा। तो उस हिसाब से आपको चाहिए कि 7 तो हो ही। मैं बेसिकली यही कह रही हूँ, एलिजिबिलिटी के लिए 7 तो रखो ही, ठीक है। अब सेकंड चीज़ आती है, अगर आपको दिल्ली यूनिवर्सिटी से मास्टर्स करनी है एंड आपने अपनी बैचलर्स भी दिल्ली यूनिवर्सिटी से ही की है, तो उस केस में एडमिशन्स मेरिट के बेसिस पर होते हैं या मेरिट के बेसिस पर भी होते हैं, एंट्रेंस भी होता है। तो अगर आपको मेरिट के बेसिस पर एडमिशन चाहिए तो उसके लिए आपको बहुत सही CGPA बना के रखनी पड़ेगी। 9 से ऊपर चाहिए होती है अगर आपको पहले ही एडमिशन ले लेना है और आप जनरल कैटेगरी के भी हो तो 9 से ऊपर CGPA बना के रखो अगर आपको मेरिट से एडमिशन लेना है दिल्ली यूनिवर्सिटी में। एलिजिबिलिटी के केस में 7 एंड CV इम्प्रेसिंग एंड प्लेसमेंट्स के केस में आई गेस 8 to 9 वुड डू। सो या दिस इज अबाउट दिस। अब यहाँ पर एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ आती है विच इज़ कि इफ़ यू वांट टू अप्लाई टू फॉरेन यूनिवर्सिटीज़, हमें पता है कि जो बाहर का एडमिशन प्रोसीजर होता है उस केस में हमारी जो GPA होती है या फिर जो CGPA होती है वो कितना ज़्यादा मैटर करती है। एंड उस केस में आपकी 9 हो तो काफ़ी अच्छा रहेगा। अब जो मैं नंबर्स बोल रही हूँ इस पर बिल्कुल मत चले जाना, क्योंकि आई एम नो बडी लाइक कोई एडमिशन कम्युनिटी में नहीं हूँ, बट मैं ये नंबर्स बता रही हूँ जिस पे मैंने देखा है लोगों को एडमिशन लेते हुए। तो ये खाली एक्सपीरियंस के बेसिस पर है, बट इसको कॉन्क्रीट तो बिल्कुल मत लेके चलना। सो दैट वाज अ डिस्क्लेमर काइंड ऑफ। नाउ द थर्ड थिंग वेयर योर CGPA रियली हेल्प्स इज इफ़ यू वांट टू बिल्ड अ एकेडमिक करियर। अगर आपको बनाना है कि हाँ मुझे चाहिए करियर एकेडमिक्स में, जो कि आपका हो गया टीचिंग अब या फिर रिसर्च, ठीक है, टीचिंग और रिसर्च, ठीक है। टीचिंग में भी स्कूल टीचिंग हो गया या फिर लेक्चरशिप प्रोफेसर, मतलब जो भी है, कॉलेज टीचिंग हो गया या फिर आपका रिसर्च हो गया। अगर आपको एकेडमिक करियर चाहिए तो आपका जो ये मार्क्स होते हैं ना, जो आपकी ये पूरा एकेडमिक रिकॉर्ड होता है स्टार्टिंग से लेकर अभी तक का, ये हर स्टेप पर देखा जाता है। तो उस केस में आपको काफ़ी अच्छी बना के रखने चाहिए इन माई ओपिनियन। एंड एकेडमिक करियर में स्पेसिफिकली मार्क्स भी होते हैं आपके बैचलर्स के CGPA के लिए भी, मास्टर्स के CGPA के लिए भी, बट अगेन इट डिपेंड्स फ्रॉम यूनिवर्सिटी टू यूनिवर्सिटी। ये मैं बता रही हूँ जॉब्स अप्लाई करते टाइम। एंड वहाँ पर ज़्यादातर आजकल अगर आपको एडमिशन लेना है तो मास्ट एंट्रेंस ही होते हैं, तो बस एंट्रेंस के लिए प्रिपेयर करना चाहिए और क्या। नाउ फाइनली मूविंग ऑन टू द फोर्थ पॉइंट, जहाँ पर आपकी CGPA आपको एक पुश दे देगी, एक स्टार्ट दे देगी, एक एज दे देगी ओवर अदर्स, एंड कहाँ पर आपके मार्क्स आपको काम आएंगे, विच इज़ कि अगर आपको अप्लाई करना हो किसी भी रिसर्च इंटर्नशिप के लिए या फिर कुछ समर प्रोग्राम्स के लिए। अब मैं स्पेसिफिकली अगर मैथ्स की बात करूं, क्योंकि मैंने मैथ्स ऑनर्स किया है, उस केस में मैं बताती हूँ। अगर आपको कोई भी रिसर्च इंटर्नशिप करनी है या फिर एकेडमिक इंटर्नशिप करनी है, सपोज मैथमेटिक्स में या कोई भी और सब्जेक्ट हो सकता है, ठीक है, या फिर आपको कोई भी समर स्कूल अटेंड करना है, काफ़ी सारे ऐसे ना 1 या 2 मंथ के प्रोग्राम्स होते रहते हैं जिनके बारे में मैं नोटिफाई भी करती रहती हूँ टेलीग्राम चैनल पर, तो आप वहाँ जाकर ज्वाइन कर सकते हो। या बेसिकली मुझे याद आ गया। सो या इन दोनों केसेस में जो आपकी शॉर्ट लिस्टिंग होती है या फिर जो क्राइटेरिया होता है ना सेलेक्ट करने का स्टूडेंट्स को, इंटर्नशिप्स के केस में ऐसे वाले या फिर प्रोग्राम्स के केस में, उस केस में जो आपके मेरिट होता है यानी कि आपके मार्क्स होते हैं 10th के, 12th के, ग्रेजुएशन के, ये काफ़ी ज़्यादा हेल्प करते हैं। अब कहीं कहीं पूरा प्रोसेस मेरिट के बेसिस पर होता है, कहीं कहीं क्या होता है मेरिट के साथ साथ ये लोग आपसे लिखवाते भी हैं स्टेटमेंट ऑफ पर्पस एंड सब कुछ, और आपका आइडिया एंड ऑल दैट, तो उस बेसिस पर भी होता है। तो अगर आपके मार्क्स है ना, तो एक ऐसा प्रोग्राम मैं बताऊंगी, टेलीग्राम चैनल पे पहुंच जाना, जहां पर वो काफ़ी ज़्यादा आपको हेल्प करेगा। जितने भी साइंस के स्टूडेंट्स हैं एंड स्पेसिफिकली मैथ्स के स्टूडेंट हैं, प्लीज़ ज्वाइन कर लो या फिर इंस्टाग्राम पे DM कर देना, मैं वहाँ बता दूंगी। सो यस, ये कुछ ऐसे एरियाज थे जहाँ पर मुझे लगता है मेरे अकॉर्डिंग CGPA काफ़ी ज़्यादा मैटर करती है। अगर आपकी अच्छी CGPA और अच्छे मार्क्स हो तो उससे काफ़ी ज़्यादा फ़र्क पड़ता है, इफेक्ट करता है एंड आपको बेनिफिट मिलता है। तो अगर आप अग्री करते हो या फिर डिसअग्री करते हो तो प्लीज़ कमेंट्स में बताना, एंड कुछ भी ऐड करना हो तो प्लीज़ मेंशन कर देना, काफ़ी सारे लोगों को हेल्प होंगी जो भी कमेंट्स पढ़ते हैं। So just a quick announcement, you can connect with me on Instagram at this particular ID. Also you can book a one-on-one mentorship call with me by just filling a simple form, and link to the form is given in the description box, so you can just go and check that out. अगर वीडियो से थोड़ी भी हेल्प मिली हो तो प्लीज़ शेयर करना इस वीडियो को। You can leave all your queries, all your doubts in the comments below. I do read them and I do reply as well, as you can see.
And this was all about today's video. I'll see you in the next video. Till then, bye.